यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आर्य समाज का दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस नियम को आर्य समाज के दूसरे नियम के रूप में रचा था और इसको उन्होंने अपनी कोई खुद की मान्यता के आधार पर नहीं रचा, बल्कि वेद के प्रमाण के आधार पर रचा था। वेद का प्रमाण संसार में सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, उससे ऊपर और कोई प्रमाण नहीं होता। यजुर्वेद का ही एक मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम कायम वर्णम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाच्छा स्वतिभ्या समाभ्या। तो इस वेद मंत्र के आधार पर बहुत सारे गुण इस नियम में महर्षि दयानंद जी ने निश्चय करके बनाए हैं। तो इसमें जो ईश्वर का स्वरूप बताया है, उसमें पहला जो कहा है वह है सच्चिदानंद स्वरूप। अब जो ये सच्चिदानंद शब्द है यह 3 पदों से मिलकर के बना है, सत चित और आनंद। तो अब इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सत का अर्थ होता है सत्तावान, अर्थात जिसकी सत्ता है, जो उपस्थित है। कोई कहे ईश्वर नहीं है तो ऐसा गलत बात है कहना। ईश्वर है सत, अर्थात ईश्वर की सत्ता है। दूसरा कहा चित, चित अर्थात है ईश्वर, और दूसरी बात चित है अर्थात चेतन है। चित का अर्थ होता है चेतन, ईश्वर चेतन है। और तीसरा इसमें बोला आनंद, आनंद भी ईश्वर में है, अर्थात ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर चेतन है और आनंद स्वरूप है। ईश्वर में ये 3 गुण होते हैं, सत चित और आनंद वाला। ईश्वर है, चेतन है और आनंद से युक्त है। अब ये बात हम यदि जीवात्माओं के ऊपर घटा करके देखें तो सत चित और आनंद, इन 3 में से आत्मा के पास केवल 2 ही विद्यमान मिलेंगे। एक सत अर्थात आत्मा भी है, आत्मा की भी सत्ता है। दूसरा चित, आत्मा भी क्या है, चेतन है। और तीसरा क्या है, आनंद। आनंद आत्मा का जो है स्वाभाविक गुण नहीं है, अर्थात आत्मा में अपना खुद का आनंद नहीं है। या तो वह
ईश्वर से आनंद की प्राप्ति करता है अथवा संसार से मिलने वाले विषयों में अर्थात प्रकृति से आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति करता है। तो ईश्वर में तीनों गुण घटेंगे, सत, चित और आनंद, और जीवात्माओं में केवल दो ही घटेंगे, सत और चित, अर्थात जीवात्माओं की सत्ताएं हैं और चेतन है, आनंद उनमें नहीं है। अब तीसरी बात आती है प्रकृति की। तो प्रकृति में सतगुण घटेगा, अर्थात प्रकृति की भी सत्ता है, प्रकृति से इतना बड़ा, इतना विशाल संसार बना है। दूसरा चित गुण जो है अर्थात चेतनता गुण प्रकृति में नहीं घटेगा। प्रकृति क्या है? जड़ है। संसार के जो ये पदार्थ क्या है? जड़ है। अब तीसरा क्या है? आनंद। प्रकृति में सुख आनंद तो है, लेकिन एक तो ईश्वर की तुलना में वह घटिया स्तर का आनंद है, घटिया स्तर का सुख है प्रकृति का। ईश्वर का सुख बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है, अपार है, अनंत आनंद है ईश्वर का। लेकिन प्रकृति का क्या है? सीमित आनंद है, क्षणिक आनंद है, थोड़ा है, कम स्तर का आनंद है। ईश्वर का जो आनंद है वो बहुत ऊंचे स्तर का आनंद है। और दूसरी बात, प्रकृति का जो आनंद है वह उसको स्वयं अनुभव नहीं करती, क्योंकि वह चेतन नहीं है। वो आनंद भी किसके लिए होता है? जीवात्माओं के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों में क्या भेद है। कई लोग अपने खुद के सिद्धांत के आधार पर बोल देते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, अर्थात संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गुण से हमें पता चल रहा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। क्योंकि परमात्मा में तो तीनों गुण विद्यमान है भरपूर मात्रा में, सत्तावान है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। जीवात्माओं में केवल दो ही गुण घटते हैं। जीवात्माएं सत्तावान है और चेतन है, अर्थात सुनते, जानते, अनुभव करते हैं और उनकी सत्ता है। और प्रकृति में भी दो ही गुण घटते हैं। प्रकृति की क्या है? सत्ता है, लेकिन प्रकृति चेतन नहीं है, सुनती, जानती, अनुभव नहीं करती है। और दूसरा उसमें सुख है, आनंद है, लेकिन उस आनंद को भी वह अनुभव नहीं करती, वह भी बल्कि अन्य आत्माओं के लिए ही होता है। तो आर्य समाज के पहले नियम का मैंने आज विश्लेषण किया। इसको अच्छे से हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में इसकी उपयोगिता भी लेनी चाहिए, क्योंकि एक सिद्धांत है कि जब हम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छी प्रकार से जान लेंगे तो ये समझो कि हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा। और जब हमारा तत्व ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम जो है मुक्ति की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो आज इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।